अब जैसे कि प्रोफेसर साकिब कुशवाहा साहब ने फरमाया, हम सब के लिए ये जो महीना है, मार्च का महीना जो रहा है, वो सब धर्मों के लिए बहुत ऑस्पिशियस मंथ है। जैसे उन्होंने फरमाया, हम बुद्धिस्ट लोगों के लिए तंबेक चोना होते हैं, जो कि हमारे महात्मा बुद्ध जी की तरफ से बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो फास्टिंग भी चल रहा है, न्यूज़ होते हैं, अलग अलग मॉन्स्ट्रीज में गाँव में जाते हैं, जिससे पूरा कंप्लीट फास्टिंग होता है। थोड़ा सा this fasting is something different from the fasting which we Muslim keep. मगर वही माने नहीं है फास्टिंग का, ठीक है? न्यूज़ होते हैं, उसमें आपको धूप भी अंदर नहीं लेना बिल्कुल। तो ज़रा डिटेल नहीं चाहूँगा, क्योंकि सबका मतलब तो एक ही बात है, फास्टिंग है ना। तो फास्टिंग का मतलब तो आप, मुझे नहीं लगता है कि इस बड़े इंस्टीट्यूट में, हायर एजुकेशन में फास्टिंग का मतलब क्या है, तो नहीं बताऊँगा। और साथ ही साथ होली का जो प्रोफेसर साकिब कुशवाहा साहब ने यहाँ प्रोग्राम रखा है, होली भी कल है। और आज if I'm not wrong, माठो का नरम चल रहा है। माठो गाँव जो सपना गाँव से बहुत नजदीक है। Honorable Vice Chancellor, Professor Sakiब Kushwaha sir, Deans from various schools, faculty member, Assalamualaikum, जुड़े नमस्कार to all of you। तो जैसे कि हमारे विजय सर ने बताया, ये महीना ही एक ऑस्पिशियस डे है। इस महीने में जो मुझे सर ने कहा कि रमज़ान के बारे में बताएंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो होली मंथ है रमज़ान, ये एक महीने के लिए हम फास्टिंग रखते हैं, और ये इस्लामिक कैलेंडर में 10th मंथ होता है। तो इस महीने में हम ये मानते हैं कि इस दिन जो ये 21 को हम ये मानते हैं कि उस दिन जो कुरान पाक है, इसी महीने में हमारे नबी के ऊपर मोहम्मद रसूल पे नाजिल हुआ था, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट मंथ हम माने जाते हैं। तो इसके बाद हम सब फास्टिंग के बाद जब ईद की चांद नजर आते हैं लास्ट डे पे, तो हम सब उस दिन ईद मनाते हैं और उस दिन हम फास्टिंग करना तोड़ते हैं। तो मैं इसके साथ आप सब लोगों को कल हमारा हैप्पी होली भी है, तो सब लोगों को मैं हैप्पी होली कहना चाहूँगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। जैसा मैंने बताया कि हुसैन साहब से मैं डिस्कस करूँगा कि हम 19 से 21 तारीख में एक इफ्तार पार्टी यहाँ करेंगे, और उसमें वही तो जो टाइम होता है इफ्तार पार्टी का, मुझे लगता है कि उस समय 6:50 पे होगा या 55 मिनट पे होगा। अभी 5 दिन जुड़ जाएंगे, आज 6:43 पे है ना, या 6:44 पे आज होगा। तो हर दिन 1 मिनट बढ़ता है, तो उसको हम ऐड कर लेंगे और उस तरीके से हम कर लेंगे। ये मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो मैंने कहा कि इससे शुरुआत करते हैं। तो सामने लगा रखे हैं, और होली की जो मुद्दा है वो बुराई पे अच्छाई की विजय, एक यही एक उसका सिंबोलिज्म है। और मुझे लगता है कि हर रिलीजन में फोकस उसी पे रहता है। अगर हम अपने बुद्धिस्ट भाइयों की बात करें, तो वो जो भी प्रेयर्स करते हैं उसमें अच्छी बातें ही बताई जाती हैं, कि अगर कोई खराब चीज हो तो उसको हम अपने में ठीक कर पाए, जाके प्रेयर करें, फास्टिंग करें। तो और मुझे लगता है कि अपने मुस्लिम भाइयों में भी वही फर्क है कि एक महीने हम त्याग भी करते हैं, जो भोजन दिन में नहीं करते, उसमें हम और भी प्रेयर्स करते हैं, लेकिन ये तो हमसे जुड़ा मसला है, तो इसके बारे में हुसैन साहब भी बताएंगे। लेकिन मेरी तरफ से है कि हम एक इफ्तार पार्टी करेंगे, उस दिन हम खूब लंबी चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि होली क्या है, तो मुझे लगता है होली की कहानी सबको मालूम होगी। किसको मालूम है? सबको मालूम है, लेकिन चलो अपने भाइयों की बहनों की हेल्प कर देते हैं कि क्या है। तो हुआ ये था कि एक डेमन था, है ना, दैत्य था, राजा था वो दैत्यों का। तो उसने क्या किया कि एक हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 3 गॉड मानते हैं ना,
सभी लोग मानते हैं कि जन्म देने वाला होता है, पालन करने वाला होता है, मृत्यु होती है, तो उसको हम लोग 3 देवता के रूप में मानते हैं। तो उसने क्या किया, जो डेमन था उसने ब्रह्मा जो जन्म देता है उसकी पूजा की, हिमालय में जाके। तो वो खुश हो गए भगवान, जैसा बोलते हैं ठीक है, ये सुनने में कोई बुराई नहीं है। तो जब वो खुश हो गए तो उसने कहा कि हमको इमॉर्टल बना दो, यानी कि हमें डेथ कभी ना हो। अब ऐसा तो होता नहीं है, नेचर ऐसा नहीं चाहता है कि अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा ही हैं, वो तो साइकिल है, और उस साइकिल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंट धर्म जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने क्या किया, चालाक था वो, ये बात बता के आपको बताऊंगा कि नेचर कितना पावरफुल होता है। तो उसने चालाकी से कहा कि गॉड ऐसा करो कि आप हमको ये बोल दो कि हमको कोई जानवर नहीं मारेगा, कोई देवता नहीं मारेगा, कोई आदमी नहीं मारेगा, और कोई डेमन नहीं मारेगा। तो इसी से खतरा था। तो भगवान ने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि अच्छा भगवान ऐसा करो कि मैं मॉर्निंग में नहीं मरना चाहता, रात में भी नहीं मरना चाहता। तो भगवान ने कहा ठीक है, एग्री। फिर उसने कहा सर भगवान एक काम करो, मैं आकाश में भी नहीं मरना चाहता हूँ, धरती में भी नहीं मरूंगा, और हम पानी में भी नहीं मरेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है। उसने क्या किया, चालाकी से भगवान से ये एग्रीमेंट कर रहा था कि मेरे मरने का कोई कारण ना हो। फिर उसने कहा भगवान मैं घर के भीतर भी नहीं मरना चाहता हूँ, बाहर भी नहीं मरना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो कहा भगवान मैं किसी औजार से भी नहीं मरना चाहता हूँ, तलवार से, बंदूक से, इससे उससे नहीं मरना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। तो जब उसको ये सब मिल गया, then he became very arrogant। इससे हमको ये मैसेज मिलता है कि when we get some kind of cover, अगर मैं भी आपके बहुत नजदीक आ जाऊं तो कभी कभी वर्कर या ऑफिसर भी एलिवेट हो जाता है। अगर मेरे साथ सिस्टम भी आ जाए, जैसे आईएएस ऑफिसर्स आ जाएं, राजभवन आ जाए, तो हो सकता है कि मैं एलिवेट हो जाऊं। और अगर यूटी लद्दाख की फेवर में दिल्ली आ जाए तो यूटी लद्दाख भी एलिवेट हो सकता है। मतलब अगर हमारे साथ कोई बड़ा पावर आता है तो हम एलिवेट हो जाते हैं। ये बताता है कि हमें एलिवेट नहीं होना चाहिए, बुरी बात है एलिवेट होना, तो एलिवेट नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्या कि वो एलिवेट हो गया। इत्तेफाक से नेचर बड़ी पावरफुल चीज है। जैसे हम कितना भी अच्छा काम करें, अगर हमने नेचर को रिस्पेक्ट नहीं किया तो बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, क्लाउड बस्ट होगा, ये सारी चीजें होती रहेंगी। कोरोना आ गया, ये तो हमारा अभी ग्लोबल वार्मिंग है, अमेरिका में आग लगी हुई है फॉरेस्ट में। तो दिल्ली इज वन ऑफ द वेरी पॉल्यूटेड टाउन इन द सिटीज ऑफ द, अगर हम 4-5 कंट्री को देखें तो इंडिया बहुत पॉल्यूटेड कंट्री हो गया बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो किसको नुकसान होगा? हमें को नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? हमें रोज एलर्जी हो जाएगी, हमें कैंसर होगा, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होगी। तो इसलिए कहते हैं कि नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो नेचर ने क्या किया, उसके घर में एक बच्चे को जन्म दिया जो गॉड फियरिंग था। अब देखो, घर था डेमन का और बच्चे का जन्म हुआ जो गॉड फियरिंग था। तो ही डिडंट लाइक इट। तो उसने क्या किया कि बच्चे को टॉर्चर करने लगा, अपने बच्चे को। ये होता है कि अगर हम एरोगेंट बन जाए तो हो सकता है अपने टीचर को टॉर्चर करें, टीचर स्टूडेंट को टॉर्चर करेगा, है ना। तो ये एरोगेंट नहीं होना चाहिए। तो बच्चा बड़े प्रॉब्लम में था। फिर उसने सोचा, फादर ने, डेमन ने, कि इसको मार देंगे। तो मारने के लिए जो उसने तरीका ढूंढा, वो पहले उसको जहर दिया, कुछ किया, नहीं मरा। तो उसने अपनी सिस्टर को बुलाया, यानी कि बच्चे की आंटी को। बच्चे की आंटी के पास एक ऐसा अटायर था, शॉल, चादर, कि जिसको वो ओढ़ लेने से वो जलती नहीं थी। तो उसने क्या किया, एक दिन, जैसे आज का दिन है, आज रात में होलिका, उसका नाम था होलिका। तो उसने कहा कि सिस्टर ऐसा करो कि तुम चादर ओढ़ लो और हम लकड़ी सजा देते हैं ठीक से, और उसमें तुम अपने इस भांजे को, भतीजे को लेके बैठ जाना, है ना। तो तुमको आग लगा देंगे, तुम्हारे पास कपड़ा है, तुम नहीं जलोगी, ये जल जाएगा। लेकिन ऐसा मिराकल हुआ, नेचर ने ऐसा कुछ किया कि वो होलिका जल गई। तभी आज हम बोलते हैं होलिका दहन,
यानी बुराई चल रही है और बच्चा जिंदा बच गया। तो बच्चे ने प्रेयर शुरू की, तो हुआ क्या कि इसने कहा था कि हम मरेंगे नहीं। तो एकाएक पिलर जो था उस पैलेस का पिलर ब्लास्ट कर गया और पिलर के भीतर से एक अपीयरेंस आया। वो अपीयरेंस आया था कि उसका सर था शेर जैसा और उसका बॉडी था ह्यूमन जैसा। तो उसने कहा था ना कि हमको न जानवर मारे ना आदमी मारे, तो उसके लिए नेचर ने ऐसा चीज भेजा कि जो न जानवर था ना आदमी था, और उसने उसको पकड़ा और उसको लेके दरवाजे का ये जो होता है ना एंट्री पॉइंट, ये ना घर है ना बाहर है, इसको बोलते हैं दहलीज। और आपने देखा होगा जो थोड़ा हिंदू मैथोलॉजी को जानते हैं कि जब हम टेंपल में एंटर करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर पैर ना रखें, हम पैर को ऐसे करके ले जाते हैं और उसको टच करते हैं, मतलब इज वेरी सैक्रेड प्लेस, वो एंट्री पॉइंट इज वेरी सैक्रेड प्लेस। और आपने बाकी के घर में देखा होगा तो उसको वहां ले गया और उसको अपने लैप गोदी में लेटा दिया। उसने कहा ना कि मैं जमीन में नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं, पानी में नहीं मरूं, तो उसको अपने लैप में डाल दिया। वो तो जमीन भी नहीं है, आसमान भी नहीं है, घर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, और उसने अपने नाखून से उसके पेट को चीर दिया। हथियार से मरना नहीं था, नाखून से मरा। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि नेचर बुराई को खत्म करने की तरीके ढूंढ लेता है। जिस दिन डायनासोर इस धरती पे रिक्वायर्ड नहीं थे, दे बिकेम इंस्टिंक्ट, है ना। तो जो रिक्वायर्ड नहीं है धरती के लिए या मैनकाइंड के लिए, वो अपने आप इरेडिकेट हो जाता है, ये नेचर कहता है। तो फिर इस रिमेम्बरेंस में लोग खुश हो गए। तो खुशी करने के तरीके होते हैं, हम मुंह मीठा करते हैं। सारे दुनिया में कभी कभी आपने देखा होगा कि यूरोपियन देश में भी टमाटर से होली खेलते हैं, कहीं पे जानवरों को तड़ाते हैं, देखा होगा आपने, फेस्टिवल मनाते हैं, कहीं पे बिहू मनाते हैं, जो आसाम के लोग हैं वो जानते होंगे, बिहू मनाते हैं, डांस करते हैं हार्वेस्ट के समय। तो ये बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय है, ये इसकी कहानी का लबोलुभाव है। और उसी में हम एक होलिका जलाते हैं और नेक्स्ट डे मिठाई खाते हैं, बस इसका ये पर्पस है। तो जस्ट टू रिमेम्बर कि ट्राई टू अवॉइड दी सिंस। पहले ये तो हरा रंग और जानते हो अभी रफी होता तो इसको ऐसे कर लेते हैं। अरे दूसरों को भी लगाओ, नहीं लगाना। प्लेट लेकर आते हैं। डाल लो यार। अरे ठीक है यार, लगा दिया। अब जो ये प्रोवाइड कर एक बार फोटो लेंगे, सब फोटो आओ 1 by 1 यहाँ से लगा दो। तो कपड़े खराब में तो नहीं है। तुम लोग आपस में खेल
हैप्पी होली। क्यों संभाल रहे हो? हरा ही लगा है, हमारे कपड़े भी खराब हो गए। निकालिए सर। आओ आप सब बेटा वो नहीं कर रहे थे तुम छोड़ के आओ भाई सहायता अच्छा आप पूरा लगाएंगे